हेलो दोस्तों, जय हिंद। हो जाइए तैयार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ गया, आपको पता है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त। केवल 13-14 दिन बचे हैं आपके पास। जितना भी ताकत है झोंक दीजिए, कमर कस लीजिए अपनी, क्योंकि आपको पता नहीं अब अगली बार चांस कब मिलेगा। अगले साल आएगा भर्ती कि अगले के अगले साल आएगा भर्ती कि 2027 में भर्ती आएगा, पता नहीं है बिल्कुल। तो ये आप मान के चलिए कि आखिरी चांस है, और जितना भी मेहनत आप, जितनी भी ताकत आपके पास है, झोंक दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंबर सिस्टम। और इस टॉपिक से हर साल 3-4 क्वेश्चन आता ही आता है। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देख लेंगे इस वीडियो को तो 100% आपका 3-4 नंबर पक्का हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ओके, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट, सबसे पहली बात 5 इंटू ऑड नंबर। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 का अगर जितने भी ऑड नंबर हैं अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखते हैं, समझते हैं। यूनिट डिजिट क्या आएगा? देखिए, हम बोलेंगे हिंदी में और लिखेंगे इंग्लिश में, जिससे दोनों बच्चों का लाभ हो जाए, जो जिसको इंग्लिश भी आती है और जिसको हिंदी भी आती है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से हम रिप्लाई करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। 5 इंटू 1, 5 आ गया इकाई अंक। 5 इंटू 3, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15। इकाई अंक कितना आया? 5। 5 गुणे 5, क्योंकि 5 भी इकाई अंक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो इकाई अंक कितना आ गया? 5। 5 गुणे 7 कितना आएगा? 35। इकाई अंक कितना आ गया? 5। यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जब 5 का किसी भी ऑड नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इकाई अंक आता है वह हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। बात समझ में आ गई? इसको ध्यान रखिएगा, इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अगर इस कॉन्सेप्ट का अगर यूज नहीं करते हैं तो खेला हो जाएगा आपके साथ एग्जाम में। चलिए, अब यहाँ पे ऑड नंबर की जगह पे मान लीजिए विषम संख्या की जगह पे सम संख्या दे दिया जाए, तब क्या होगा? देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। 5 इंटू इवन नंबर, तब यूनिट डिजिट कितना होगा? जो इकाई अंक है वह क्या होगा? सीखते हैं अभी, परेशानी क्या बात है। चलिए देखते हैं। 5 इंटू 2 क्या है? इवन नंबर है। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 10। इकाई अंक क्या आ गया? 0। 5 गुणे 4 कितना आया? 20। इकाई अंक कितना आ गया? 0। 5 गुणे 6 कितना आया? 30। इकाई अंक कितना आया? 0। तो जब भी 5 का इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं इकाई जो अंक होगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का समय बच जाए। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर। ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर, जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं सभी के जो प्रोडक्ट, मान लीजिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे नंबर जो कि खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, तो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो उन सभी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी ऑड विषम वाले संख्या को, तो इकाई अंक जो आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन।
अगर आप मल्टीप्लाई करने में लग गए तो आपका कल्याण हो जाएगा, खेला हो जाएगा आपके साथ, इसलिए ट्रिक यूज करेंगे। तो पूछ क्या रहा है, सभी ऑड प्राइम नंबर, ओके, सभी ऑड प्राइम नंबर मतलब 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे चलते चले जाएंगे। दो नहीं, दो तो होता है प्राइम नंबर, परंतु यहाँ पे यूज क्या कर रहा है, विषम संख्या, विषम प्राइम नंबर जो होता है उसको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक पूछ रहा है। तब देखिए यहाँ पर आप छुपा हुआ है एक ब्रह्मास्त्र, यहाँ पे 5 और जितने भी और हैं वो क्या है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर ही आता है, आपको पता है। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, उसमें 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा कि नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते मान आपको टिक कर देना है 5, क्योंकि ऑप्शन दे देगा क्या, 5, 6, 7, 8 यही दे देगा। ए पार्ट 5, बी पार्ट 6, सी पार्ट 7, डी पार्ट 8। अगर होगा क्वेश्चन पढ़ते मान आप फिर से टिक कर दीजिएगा 5। बात समझ में आ गई? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं कॉन्सेप्ट जानते हैं तो हो जाएगा खेला कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में, देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब यहां से ऑड खत्म हो गया, अब बोल रहा है ऑल प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट का जो इकाई अंक होगा वो पूछा जा रहा है। तो जितने भी प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, पता है आप लोगों को। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे, इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे 5 है, 5 को निकाल लिया। 5 को जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्या है, सम है। सम को जब विषम में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा सम आता है कि नहीं आता है। 2 गुणे 3 कितना आता है, 6, 6 क्या है, सम है। 2 गुणे 7 कितना आता है, 14, 14 क्या है, सम है। तो ठीक उसी तरीके से सम को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 0, बड़ा वाला 0 आएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? तो इकाई अंक कितना आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। और वैसे भी 2 इंटू 5 मतलब 2 गुणे 5 कितना हो गया, 2 गुणे 5 10 हो गया, मतलब 10 का इकाई अंक क्या है, 0 है। अब उसके बाद कितने भी नंबर में मल्टीप्लाई करो इकाई डिजिट जो है हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा अब आप लोग कर लेंगे खट से। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 4 टू द पावर 49, अब इसका इकाई अंक पूछ दिया। अब 3 टू द पावर 5 का इकाई अंक पूछ दिया, कैसे सॉल्व करेंगे। अब 3 टू द पावर 5 का इकाई अंक पूछा तो क्या करेंगे, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 5 बार इसको मल्टीप्लाई किया। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। 8 से मतलब नहीं है हमको, इकाई अंक से मतलब था। 8 को कह दो कि जाओ भैया तुम मेरे पास मत रहो। अब बचा 1, 1 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक 3 आएगा। तो चलिए अगर 3 टू द पावर 3 टू द पावर 5 है तो मल्टीप्लाई कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु वहीं पर 3 के पावर 50 हो जाएगा, तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, हो गया, हो जाएगा कल्याण हम लोगों का। बोलिए, तो कुछ ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक ट्रिक्स होते हैं साइक्लिसिटी, उसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, एक्चुअली करते क्या है, ध्यान रखिएगा। साइक्लिसिटी क्या होता है, पढ़ाने जाऊंगा बड़ा समय लग जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आपके पास तो समय बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान रखिए, 0 के पावर कुछ भी करेंगे 0 आएगा कि नहीं आएगा, बस ध्यान रखिएगा। 1 के पावर कुछ भी करेंगे 1 आएगा कि नहीं आएगा। 5 के पावर कुछ भी करोगे 5 आएगा कि नहीं आएगा, कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 देखिए
5 पावर 2 कितना होगा 25, इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। 5 के पावर 3 करिए 125, इकाई अंक क्या आएगा ये आएगा। 5 टू द पावर ए करिए कितना आएगा 256 आएगा। ओके सॉरी 225 आ गया 625 इकाई अंक कितना आ गया 5 आ गया। बात समझ में आ गई। तो देखिए 5 के पावर आप कुछ करिए इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा, इसलिए 5 के पावर कुछ भी करिए इकाई अंक 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी करिए इकाई अंक 6 आएगा। देख लेते हैं 6 की पावर 2 कितना आएगा 36 आया। 6 की पावर 3 कितना आया 216 आया। मतलब देखिए इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए। तो इसलिए ये क्या हो गया 0 के पावर कुछ भी 0 आएगा, 1 के पावर कुछ भी 1 आएगा, 5 के पावर कुछ भी 5 आएगा, 6 के पावर कुछ भी 6 आएगा। इकाई अंक की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। ओके अब एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए, 4 के पावर अगर ऑड नंबर है, 4 के पावर ऑड नंबर है तो हमेशा क्या आएगा देख लीजिए। 4 के पावर 1 कितना होता है 4 होता है। 4 के पावर 2 कितना होता है 16 होता है। ओके 4 के पावर 3 कितना हो गया 64 हो गया। 4 के पावर 4 कितना हो गया 256 हो गया। तो देखिए 4 के पावर 1 मतलब ऑड क्या है 4, 4 के पावर 3 ऑड क्या आया, अगेन इकाई अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 4 के पावर 2 इवन नंबर, इकाई अंक कितना आया 6 आया। 4 के पावर 4 मतलब सम है, इकाई अंक कितना आया 6 आया। तो जब 4 के पावर ऑड करेंगे तो इकाई अंक हमेशा, हम यहाँ बात कर रहे हैं इकाई अंक की, यूनिट डिजिट की, हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। 4 के पावर इवन करेंगे तो इकाई डिजिट क्या आएगा हमेशा 6 आएगा। इसको याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन में यूज करेंगे खटखट आंसर आ जाएगा, नहीं तो खेला हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 9 के पावर ऑड करेंगे और 9 के पावर इवन करेंगे तो क्या आएगा करके देख लेते हैं। 9 के पावर 1 किया तो क्या आया 9 आया। 9 के पावर 2 किया तो क्या आया 81 आया। इकाई डिजिट क्या आ गया 1। तो जब 9 के पावर ऑड होगा तो इकाई डिजिट हमेशा 9 होगा। 9 के पावर इवन होगा तो इकाई डिजिट हमेशा 1 होगा। बात समझ में आ गई पक्का, नो प्रॉब्लम। तो रुक जाइए, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो साइक्लिसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। कौन कौन सा 4 और 9। तो 4 के पावर ऑड हमेशा 4 है, इकाई डिजिट क्या आएगा 4, यूनिट डिजिट यहां पे लिख दे रहे हैं यूडी, यूनिट डिजिट। 4 के पावर इवन हमेशा 6 आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। 9 के पावर ऑड नंबर हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। 9 के पावर इवन नंबर हमेशा इकाई डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 0 के पावर कुछ भी, 1 के पावर कुछ भी, 5 के पावर कुछ भी, 6 के पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 0 1 5 6। 5 के पावर कुछ भी करोगे इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। 6 के पावर कुछ भी करोगे इकाई अंक 6 आएगा। बात समझ में आ गई। अब आते हैं 2 3 7 और 8 में। अब इसके साथ क्या है यहां पे यूज करते हैं। 2 के पावर 1 क्या आ गया 2 आ गया। 2 के पावर 2 क्या आ गया 4 आ गया। 2 के पावर 3 क्या आ गया 8 आ गया। ओके और 2 के पावर 4 कितना आ गया 16 आ गया। अब 2 के पावर 5 किए क्या आ रहा है 32। देखिए जब 2 के पावर 1 किया तो इकाई डिजिट कितना है 2। 2 के पावर 2 इकाई डिजिट कितना है 4। 2 के पावर 3 इकाई डिजिट कितना है 8। 2 के पावर 4 इकाई डिजिट कितना है 16 और 2 के पावर 5 किया इकाई डिजिट कितना आया 2 आ गया। 2 के पावर 6 किया इकाई डिजिट हमें क्या आ गया तो इतना आ गया। ओके ऐसे करते चले जाएंगे। तो मतलब देखिए 4 के बाद 5वां जब पावर आ रहा है इकाई डिजिट अगेन 2 आ जा रहा है। मतलब इकाई डिजिट रिपीट हो रहा है हर 4 साइकिल के बाद। बात समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। समझ में आ गया ना पक्का। तो अगर पूछ दिया गया कि 2 के पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे। चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 किया 32 आया। 32 का इकाई देखिए इकाई डिजिट क्या है 2 है। हम बोल देंगे कि भाई आंसर 2 है। अब ऐसा न करके कुछ शॉर्ट ट्रिक अपना लेते हैं।
5 को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है। साइक्लिसिटी कितने की चल रही है? 4 की चल रही है, इसलिए जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में ले लेंगे। देखिए अब इस 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा? 1। अब 2 के पावर 1 करेंगे, जो आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई अंक। देखिए यहाँ पर कितना आया था? इकाई अंक 2, यहाँ पर भी कितना आ गया? 2। बात समझ में आ गई? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस साइक्लिसिटी। विद द हेल्प ऑफ दिस साइक्लिसिटी यू कैन सॉल्व द लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। अंडरस्टैंड नॉट? चलिए कुछ और करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, जैसे मान लीजिए पूछ दिया 32 टू द पावर 32, 32 के पावर 32। अब तो भाई गड़बड़ हो गया काम। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है? इकाई डिजिट फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। तो जो ये 3 दिया हुआ ना, उससे मतलब ही नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है इकाई अंक, तो 3 को क्या करेंगे लेकर? तो 3 को कहे भैया निकल जाओ तुम यहाँ से। तो बचा क्या? एक तरीके से 2 के पावर 32 का यूनिट डिजिट एक तरीके से पूछ रहा है। अब जो 32 है उसको हम क्या करेंगे? जो पावर है 32 है उसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जो डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर आता है कुछ तो वो पावर ले लेंगे, अगर रिमाइंडर नहीं आता है तो 4 ही पावर लेंगे, क्योंकि हर 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे? अब 32 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0, मतलब पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ पे 0 पावर मत कर दीजिएगा कि रिमाइंडर 0 आ गया 0 कर देंगे, नहीं, क्या करेंगे? पावर 4 कर देंगे। पावर 4 करेंगे तो कितना आया? 16 आ गया। 2 के पावर 4 16, इकाई अंक कितना आ गया? 6। खत्म। 32 के पावर 32 का इकाई डिजिट कितना आया? इकाई अंक कितना आया? 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का 100%? अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यूज करके कितने खड़े आंसर आ गया। मान लीजिए ऐसे दे दिया 5432 टू द पावर 34। तो हमको 543 से मतलब नहीं है, हमको इस 2 से मतलब है। तो 543 को हम कहेंगे टाटा बाय बाय। बचा क्या? 2 के पावर 34। अब इसका इकाई डिजिट फाइंड करना है एक्चुअली। अब क्या करेंगे? 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? शेषफल कितना आएगा? ओके, चरवाठी 32, मतलब 2 रिमाइंडर आएगा। जब 2 रिमाइंडर आएगा तो ये जो 2 है उसके पावर 2 लिखेंगे, जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब इकाई डिजिट हो जाएगा। 2 के पावर 2 कितना आया? 4। तो 4 हमारा क्या हो गया? इसका इकाई अंक हो गया। बात समझ में आ गई? ऐसे हम लोग साइक्लिसिटी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पक्का समझ में आ गया? अभी हम लोग सबका एग्जाम्पल देंगे, परेशान मत होइए। अब थोड़ा 3 वाला देख लेते हैं। 3 की साइक्लिसिटी, अगेन 3 के लिए भी वही है, 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। देखिए 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 क्या हो गया? 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 कितना हो गया? 81, और 3 के पावर 5 कितना हो गया? 243। रिपीट हो गया ना? 4 के बाद देखिए इकाई डिजिट कितना हो रहा है? 3। ओके, यहाँ पे 3 की पावर 1 इकाई डिजिट कितना है? 3, 3 के पावर 2 इकाई डिजिट कितना है? 9, 3 के पावर 3 इकाई डिजिट कितना है? 7, 3 की पावर 4 इकाई डिजिट कितना है? 1, और 3 की पावर 5 इकाई डिजिट कितना है? 3, मतलब 4 के बाद रिपीट हो रहा है। ओके, तो जब भी 3 के पावर कुछ ऐसा आता है पावर, अगर उसका इकाई डिजिट पूछता है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो शेषफल आता है उसको 3 के पावर करके हट कर सॉल्व कर लीजिए। अभी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। कुछ भी डाउट हो पूछिएगा, ऐसे मत बैठे रहिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 33 टू द पावर 33, ऐसा दे दिया। अब पूछ रहा है कि इसका इकाई डिजिट फाइंड करिए। हमको इस 3 से कोई मतलब नहीं है, इस 3 को कहो भैया आप निकल जाओ यहां से। बचा क्या? 3 के पावर 33, इसका इकाई डिजिट फाइंड करना है। हम क्या करेंगे? जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको 3 के पावर में रख देंगे, और उसके बाद इकाई डिजिट फाइंड कर लेंगे। तो 33 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। तो 3 के पावर 1 कितना आएगा? 3। ये हो गया हमारा क्या? इकाई डिजिट, इकाई अंक। समझ में आ गया? पक्का?
अब कर लेंगे। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से 7 का करेंगे, ठीक इसी तरीके से 8 का करेंगे। पक्का? नो प्रॉब्लम। तो जब भी 7 के पावर कुछ भी है, ओके, तो भी 4 के बाद रिपीट होता है उसका साइकिल, इसको याद रखिएगा। हम हमेशा क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया 5 6 4 टू द पावर 69। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द इकाई डिजिट। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 5 और 6 है ना, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इकाई डिजिट की बात कर रहा है। तो 5 6 से हमसे क्या लेना देना, हमको लेना देना किससे, 4 के पावर 6 9 से, मतलब 69 से। अब 4 के पावर अगर ऑड होता है, मतलब 4 के पावर, हम अभी बताए थे आप लोगों को कॉन्सेप्ट, 4 के पावर ऑड होता है तो हमेशा 4 आता है, 4 के पावर अगर इवन होता है तो हमेशा 6 आता है। तो ये 69 क्या है, ऑड नंबर है कि नहीं है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। खत्म, यहीं से बोल देंगे 4 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, अब यहीं पे 5 6 4 टू द पावर 1 0 0 8 4 ऐसा दे दिया। अब पूछ रहा है इकाई डिजिट। तो देखिए 4 के पावर कुछ भी हो, यहाँ पे देखिए क्या है, ऑड है या इवन है, यहाँ पे इवन है। तो जब 4 के पावर इवन होगा तो छोटा हो या बड़ा हो, उसका आंसर में इकाई डिजिट हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? नो प्रॉब्लम। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फट से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया तो पूछेगा, कितनी बार पूछ सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन रिपीट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। ओके, जैसे मान लीजिए पूछ दिया क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड 5 टू द पावर दिस 9 9 9 9 9 5 टाइम्स। अब इसका इकाई डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक क्या होगा। तो 1 2 3 4 कह दो भैया, आपका कोई लेना देना ही नहीं। अब ये 5, क्योंकि इकाई डिजिट फाइंड करना, तो इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अब 5 के पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, कोई मतलब नहीं, हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। अब समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ओके, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से क्या कर लेंगे, 9 के लिए भी कर लेंगे, 9 के लिए 6 के लिए ठीक इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया 4370 टू द पावर 3 प्लस 4371 टू द पावर 3 प्लस 4372 टू द पावर 3 प्लस 4373 टू द पावर 3। इसका इकाई डिजिट पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, इकाई डिजिट पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, अब क्या 437 से कोई मतलब है क्या, नहीं, तो उसको कह दो भैया जाओ यहां से कर लो। अब 0 के पावर 3, 0 आ गया इकाई डिजिट, 1 के पावर 3 क्या आ गया, 1 आ गया। 2 के पावर 3 का इकाई डिजिट कितना आएगा, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 ही आएगा। और 3 के पावर 3 कितना होता है, 27, पर इकाई डिजिट कितना होता है, 7। 8 7 15 1 16 प्लस 0 कितना हो गया, 16, इकाई डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आ गई? पक्का? भाई सर क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, पक्का कर लेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसा पूछ दिया कि 13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 19, इसका इकाई डिजिट फाइंड करिए। अब देखिए यहाँ पे सब क्या है, सब ऑड, मतलब ऑड नंबर है, उसमें से एक क्या है, 5 है यहाँ पर। ओके, पर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो कोई मतलब नहीं। पहले क्या लिख लीजिए, 357 इंटू 9, क्योंकि वो पूछ रहा है इकाई डिजिट, हमसे क्या मतलब दहाई डिजिट से। अब देखिए यहाँ पे 5 है और 3 7 और 9 क्या है, ऑड है। ऑड नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड ही नंबर आता है। तो 5 को ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई डिजिट कितना आता है, 5। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इकाई डिजिट हमेशा इसका कितना आएगा, 5 आएगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कर लेंगे आप, पक्का, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ और करते हैं, अब इकाई डिजिट आप लोग फाइंड कर लेंगे। अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए
कोई और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां से कॉन्सेप्ट थोड़ा निकालते हैं। जैसे बोल दिया कोई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 15 is divided by 16. Find remainder. रिमाइंडर पूछ रहा है, कह रहा है कि कोई 3 जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 15 से क्या है डिविजिबल है, कोई जो सबसे छोटा 3 अंकों का क्या है एक नंबर है जो कि 15 से क्या है भाज्य है, पूरा का पूरा भाज्य है। अगर उसी नंबर को 16 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कितना रिमाइंडर आएगा। ओके, और आपको पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है क्या है 100। अब कौन सा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 15 से पूरा का पूरा कट जाता है। 15 का पारा पढ़िए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ 45, चौका 60, 55 75, छक्का 90, सत्ते 5, मतलब 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। तो 105 वो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 15 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अब इसी 105 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आया वही क्वेश्चन पूछ रहा है। बात समझ में आ गई पक्का? तो 16 छक्का 96, 105 माइनस 96 कितना होगा 9 होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका 9 आएगा, खत्म। बात समझ में आ गई पक्का? नो प्रॉब्लम। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हर साल पूछता है, ऐसे घुमा के थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। हर साल यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। और थोड़ा सा 14-15 दिन तक प्लीज ये सब रील जो है ना ऐसे करना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, एकदम कमर को कस लीजिए। समय बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास, और मौका भी है, मतलब कब मिलेगा पता नहीं। ये मौका बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के पास है। अब अगला मौका कब मिलेगा उसका इंतजार बिल्कुल मत करिए, सब कुछ भूल जाइए। 13-14 दिन झोंक दीजिए अपने आप को, आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ओके, जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर sum of the digit and sum of the digit of smallest 5 digit number। ओके, पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के जो जितने डिजिट्स हैं उनको अगर ऐड किया जाए और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड किया जाए, उसका प्रोडक्ट क्या होगा वो पूछ रहा है। समझ में आ गया? देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? देखिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000। अब पूछ क्या रहा है सम ऑफ द डिजिट। अब इसको सम करेंगे, सभी डिजिट का सम करेंगे तो क्या आएगा 1 आ गया। एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है 10,000। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब पूछ क्या रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब 1। आंसर कितना आ गया 1। क्वेश्चन क्या है कोई 4 डिजिट का नंबर है,
मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर दिया है। सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है? 1000 होता है। क्वेश्चन में क्या आ रहा है? सम ऑफ द डिजिट। अब जो 1000 है उसके कितने डिजिट्स हैं? 1 है, 0 है, 0 है, 0 है। उनको जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक उसी तरीके से 5 स्मॉलेस्ट डिजिट, मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 10,000 होता है। उनके सभी डिजिट को ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? वही पूछ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन क्या दे देगा? 1 2 3 4। अगर पता है तो खर्च कर लेंगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है। उन सभी डिजिट को ऐड करने पे एक ही आता है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है? 10,000 होता है। सभी डिजिट को ऐड करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 into 1 कितना आएगा? 1 आएगा। आंसर खत्म। और समझ में आई? पक्का? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछ ही लेता है। तो हर साल तो हुआ ही नहीं है कुछ सालों से एग्जाम, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। समझ में आ गया? पक्का? जैसे क्वेश्चन है पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है हर बार, यूपी पुलिस उठा के पूछ देता है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ 0.3585858, ये चलता चला जा रहा है। इसका क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन में, मतलब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अब इसको सॉल्व करने का एक बेसिक मेथड है, परंतु उतना समय आपके पास एग्जाम में नहीं होता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्रिक्स यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स यूज करेंगे। ओके, बेसिक मेथड हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, परंतु हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक्स यूज करेंगे। तो देखिए इसमें कितने नंबर हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर। कौन सा? 5 8। देखिए 5 और 8 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 जो है डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर। तो 2 बार हमने क्या लिख दिया? डिनोमिनेटर में 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। समझ में आ गया? जितने भी नंबर रिपीट करेंगे उतनी बार आपको 9 लिखना है डिनोमिनेटर में। और कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है? 3। कितने नंबर है वो? 1 नंबर है। एक नंबर ऐसा है वह है 3 जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में एक बार 0 लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 990 आ गया। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में जो नंबर है यहाँ पर देखिए एक बार 3 है। पहली बात देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 5 है। तो 5 और 8 हमने लिख दिया। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा? 3, उसको यहाँ पे लिख दिया, मतलब 358 हो गया। माइनस उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है? मतलब डिजिट, कौन सा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है? 3। तो -3। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर अगर 4 होगा तो -4, 5 होगा तो -5, 6 होगा तो -6। समझ में आ गया? पक्का? 100%। तो यह जो आएगा हमारा रिजल्ट हो जाएगा 355/990। ऑप्शन दे देगा आपको क्या? 335/990, 345/990, 355/990 और 365/990। अगर पता है तो खुद टिक करके आपका काम हो जाएगा। तो करना क्या है? तो ये सबसे पहले यह देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिख दीजिए? 9 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। और कौन जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं उतनी बार आपको 0 लिखना है। तो एक ही नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया? एक बार 0 लिख दिया। फिर उसके बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 58। तो 58 यहाँ पे लिख दिया और 3 यहाँ पे लिख दिया, माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो आया वो हमारा फ्रैक्शन हो गया। एक और क्वेश्चन इसे सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका और जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, परेशान मत होइएगा। अब इसे पूछ रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ 0.23454545 ऐसे चलता चला जा रहा है। पूछ रहा है कि इसको फ्रैक्शन में बताइए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। हमने क्या कर दिया? 2 बार 9 लिख दिया डिनोमिनेटर के अंदर। और कितने नंबर है यहाँ पे जो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं? 2।
तो 2 बार 0 लिख दिया। कोई दिक्कत डिनोमिनेटर के अंदर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिख दिया, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसके सामने लिख दिया, मतलब 2345 हो गया यार। बात समझ में आ गई? माइनस जो नंबर रिपीट नहीं, मतलब जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं उसको लिख दीजिए। कौन सा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा? 2 और 3, उसको लिख दिया, मतलब 23 लिख दिया यहाँ पर। बात समझ में आ गई? पक्का जो रिपीट नहीं हो रहा वही लिख देना। 23 की जगह अगर 43 होता तो 43 लिख देते हैं, 23 की जगह 90 होता तो 90 लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का? तो क्या हो जाएगा, 2 3 और 2 2 बटा 9900, इतना हो जाए। अब ऐसा क्वेश्चन आया कर लेंगे आप लोग, पक्का कर लेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे कि आप लोगों का डाउट खत्म हो जाए। 0.123232323 ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब इसको पूछ रहा है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन में आप लोग कन्वर्ट करेंगे। अब ऐसा ही ऑप्शन दे देगा, देखिए 2 3 2 2 बटा 9900, 2 3 2 3 बटा 9900, 2 3 4 5 बटा 9900, ऐसे दे देगा। अगर आपको पता है खड़े से टिक कर लेंगे। अब इसका देख लेते हैं। अब देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 2 2, तो 2 बार 9 लिख दिया डिनोमिनेटर के अंदर। और यहाँ पे कितना नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है? 1, और वो भी 1 है। क्या कर दिया, 1 बार 0 लिख दिया। अब 123 ऊपर लिख दिया, माइनस कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है? 1, तो वही 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 122 बटा 990 हो गया। बात समझ आ गई? अब ऐसा पूछेगा तो कर लेंगे आप लोग, पक्का कर लेंगे, 100% करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में और नया कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आएंगे, मिलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, समय बहुत कम है आप लोगों के पास।